आबनाए हुर्मुज़ में एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे हैं, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान समुद्री हदूद की बालादस्ती पर शदीद तनाव पैदा हो गया है। ईरानी फौज ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी बहरी बेड़े को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने से जबरदस्ती रोक दिया, जबकि दूसरी जानिब ईरान की मुकामी न्यूज एजेंसियों ने एक अमेरिकी जंगी जहाज पर मिसाइल हमलों की इत्तला दी है। ईरानी खबर रसां एजेंसी फारिस ने मुकामी ज़राए के हवाले से ये सनसनीखेज दावा किया कि ईरानी पाकिस्तान इनकलाब की वार्निंग को नजरअंदाज करने पर जासक के करीब एक अमेरिकी बहरी जहाज को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ताहम अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इन इतलात को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि उनका कोई भी बहरी जहाज हमले का शिकार नहीं हुआ और ईरानी मीडिया की ये रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। अमेरिकी हकाम का कहना है कि उनकी फोर्सेस प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखे हुए हैं और वो किसी भी इश्तियाल अंगेजी का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसी दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि इसकी कौमी ऑयल कंपनी के एक टैंकर को आबनाए हुर्मुज़ में 2 खुदकश ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की गई है। यूएई की वजारत खारजा ने इस कार्रवाई को बहरी, कज़ाकी और इक्तिसादी ब्लैकमेलिंग करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की है। इस हमले के फौरन बाद मुत्तहिदा अरब इमारात में हंगामी तौर पर मिसाइल अलर्ट जारी किया गया और शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई। हालांकि कुछ देर बाद सूरत हाल को महफूज करार देते हुए अलर्ट वापस ले लिया गया। ये वाक़या अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया जंगबंदी के बाद होने वाली सबसे बड़ी कशीदगी को जाहिर करता है। खलीजी खित्ते में बेयकीनी की ये लहर सिर्फ अमेरिका और यूएई तक महदूद नहीं रही, बल्कि जनूबी कोरिया की जानिब से भी ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं कि उसके एक तिजारती जहाज को भी आबनाए हुर्मुज़ में निशाना बनाया गया। जनूबी कोरिया की न्यूज एजेंसी यूनहाप के मुताबिक हुकूमत इन रिपोर्ट्स की तस्दीक कर रही है और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जहाज पर मौजूद अमला महफूज है। ये तमाम वाक़यात इस वक्त सामने आ रहे हैं जब अमेरिकी फौज ने 15,000 एहलकारों और 100 से ज्यादा जंगी तैयारों ड्रोन्स की मदद से खित्ते में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर बड़े पैमाने पर तसादुम का खतरा पैदा हो गया।